सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, काली मैया 9 रूप माता की शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुँच जाए और आप लोग रोज महादेव का, माता रानी का नया नया चर्चा सुन सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में पूनम गुरु बहना रहती थी। पूनम जो थी तो हर एक नवरात्र में मंदिर पे भजन करने जाया करती थी। उनका एक नियम बना हुआ था कि नवरात्र हो चाहे कोई सा भी दिन हो, जब जाती थी तो वहाँ पे वो 8-9 भजन गाती थी। इस बात से माँ काली, 9 माता बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। एक दिन की बात है कि जो पूनम थी, पूनम बहुत सुंदर थी। पूनम का जो पति था तो पूनम को आधी रात को बाहर नहीं जाने देता था। उस दिन की बात है कि पूनम जब जाती है मंदिर पे गीत गाने तो 5 ही भजन गाई रहती है। उसके बाद जाने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं अब घर जा रही हूँ, क्योंकि जो पूनम थी वो मोती नगर से आती थी भजन गाने के लिए। अब जब देखती हैं माता 9, माँ काली देखती हैं कि मेरी भक्त जा रही यहाँ से, और पूनम गुरु बहना का भजन माँ काली को बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। निष्ठा भाव से माँ काली सुनती थी भजन। तब उस दिन एक बूढ़ी का रूप धारण करके मंदिर से आके और कहती हैं पूनम से कि तुम क्यों जा रही हो 5 ही भजन गा के, 4 भजन और गा दो। तब कहती है पूनम बूढ़ी मैया से, जो काली के रूप में थी, कि बूढ़ी माँ, मैं कैसे यहाँ पे 4 भजन और गा सकती हूँ। मैं मोती नगर से आती हूँ और मेरे पति हैं तो मुझे बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे। रात को 9-10 बज जाएगा और मैं यहाँ से जाऊँगी तो फिर मुझे खाना बनाना पड़ेगा, फिर मुझे सबको खिलाना पड़ेगा, मैं लेट हो जाऊँगी। तब कहती हैं बूढ़ी मैया कि तुम परेशान मत हो पूनम, तुम 4 भजन और गा दो और मैं तुम्हें ले जाके, एक ऑटो वाला है जान पहचान का, तुम्हें ले जाकर मैं तुम्हारे घर सही सलामत छोड़ दूँगी, पहुँचा दूँगी। तब पूनम कहती है कि अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको भजन जरूर सुनाऊंगी। फिर 4 भजन और पूनम गुरु बहना गाने लगती है। जब 8-9 भजन जब पूरा हो जाता है, रोज नित्य प्रतिदिन नवरात्र में, आप लोगों को तो पता है गुरु भाई बहन के कितने लोग हैं कि अपने घर में भी कीर्तन भजन करते हैं, कितने लोग हैं मंदिर पे करते हैं। तो वहाँ पे हमेशा मंदिर पे ही हुआ करता था। सब गुरु बहना जाती थी और मंदिर में 8-8, 9-9 भजन सब गुरु बहना गाती थी। और ये पूनम जो गुरु बहना थी वो दूर से आती थी, बाकी जो गुरु बहना थी वो उसी गांव की थी, लेकिन सिर्फ एक पूनम गुरु बहना थी जो दूर से आती थी, जो मोती नगर से आती थी। अब भजन गाते गाते उनको 9 बज जाता है। सब गुरु बहना अपने अपने घर चले जाते हैं। अब कहती हैं गुरु बहना पूनम बूढ़ी मैया से कि गुरु बहना, आप बोली थी कि मैं तुम्हें ले जाके सही सलामत छोड़ दूंगी, तो आप अपना वादा निभाइएगा। तब कहती है गुरु बहना बूढ़ी मैया जो काली के रूप में थी कि हाँ चलो मैं तुम्हें सही सलामत घर पे छोड़ दूंगी। तब क्या आता है गुरु भाई बहन कि एक ऑटो वाला रहता है, तो ऑटो वाले से पूछती है बूढ़ी मैया कि ये बताओ कि तुम कितना किराया लोगे। तो कहता है ऑटो वाला कि देखिए 3 सीट तो पीछे है, 3 सीट बीच में है और 3 सीट आगे हैं। अगर 9 लोगों का अगर आप किराया दीजिए तो मैं इनको लेके जा सकता हूँ अकेले। बूढ़ी मैया कहती है कि ठीक है, जो काली के रूप में थी।
अब पूनम उसमें बैठ जाती है। जब बैठ जाती है तब ऑटो वाला जो था अब पूनम को देख के उसके सूरत को मोहित हो जाता है और शीशा उसके तरफ करके उसका चेहरा निहारने लगता है। अब पूनम क्या करती है कि नीचे की तरफ अपना नज़र झुका के बैठी रहती है, क्योंकि रात को 9 बज जाता है और उसको चिंता लगा रहता है कि मेरा पति मुझे मारेगा। और वो इतनी खूबसूरत थी कि उसका पति कहीं जाने नहीं देता था। जब क्या होता है कि जब शीशा को पूनम की तरफ सामने करता है, उसको एकटक निहारने लगता है, तो क्या देखता है कि ऑटो में 1-2 नहीं बल्कि 9 महारानी बैठी हुई हैं और जो काली माँ थी वो अपना भाला लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑटो वालों को काटी देंगी। अब ऑटो वाला डर जाता है और पूछता है पूनम से कि आप बताइए कि आपको कहाँ जाना है। तब पूनम कहते हैं कि मुझे मोती नगर जाना है। मोती नगर के चौक पे उतार देता है। जब पूनम उतर जाती है और बूढ़ी मैया उतर जाती है तो पूछता है ऑटो वाला पूनम से कि अच्छा आप ये बताइए आपके साथ ऑटो में और कोई बैठा है। तो कहती है कि अब सोचती है पूनम कि लगता है कि ऑटो वाला पी रखा है, पी कर बोरा गया है। कहती है कि नहीं, मेरे साथ सिर्फ ये बूढ़ी गुरु बहन बैठी हुई हैं और कोई नहीं है। तब और भी घबरा जाता है ऑटो वाला, कहता है कि नहीं, आपके साथ मेरे ऑटो में 9 देवी बैठी हैं, 9 महारानी हैं, 9 महिला मुझे दिख रही हैं, कि आपको नहीं दिख रही हैं। पूनम अब समझ जाती है कि ये कोई और नहीं 9 महारानी मेरी भजन सुनी है और मुझे यहाँ छोड़ने आई हैं। तब जब ऑटो से उतर गई रहती है तब कहती है हाथ जोड़ के कि हे काली माँ, आप 9 बहन अगर आप लोग मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं तो आप अपने दर्शन दीजिए, मैं व्याकुल हो रही हूँ आपके दर्शन पाने के लिए। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, 9 महारानी एक कन्या के रूप में शेर पे सवार हुए पूनम गुरु बहना को दर्शन देती हैं और देख के तब कहती हैं पूनम गुरु बहना, हे माता, अगर आप लोग मुझे आए यहाँ छोड़ने तो आप मेरे घर भी चलिए छोड़ने के लिए। इससे ये होगा कि मेरे पति मारेंगे पीटेंगे नहीं तो मैं अकेले जाऊंगी तो काफ़ी रात हो गया, मार पिटाई करने लगेंगे। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, 9 माताएं अपने गुरु बहना को, अपने भक्त को, पूनम गुरु बहना को ले जाते हैं घर पे छोड़ने। जब उसका पति देखता है पूनम के कि 9 गुरु बहना आई हुई हैं उसकी पत्नी को छोड़ने, पूनम गुरु बहना को, तो कहता है कि तुम्हारे साथ इतने तुम्हारे गुरु बहना आई हैं, सबको बिठाओ और सबको चाय पिलाओ। उस दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। पूनम का पति हंसी खुशी से रहने लगता है उस दिन से और वहाँ घर तक पहुँचा के 9 माताएं वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब पूनम गुरु बहना खुद को 9 माता के रूप को दर्शन पाके धन्य हो जाती है, अपने पति से सारा हाल बताती है। तो उसके पति भी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें माता रानी दर्शन दी, क्योंकि तुम हमेशा हर एक नवरात्र में माता रानी का भजन 8-9 करती थी। कितना भी मना करता था उसका पति, लेकिन पूनम गुरु बहना नहीं मानती थी। तो गुरु भाई बहन, कभी भी अगर आप माता रानी के भक्त हैं और माता रानी का भजन कीर्तन करते हैं तो सच्चे मन से कीजिए। आपका मन सच्चा होगा तो कठौती में गंगा होगा। जरूर एक न एक दिन माँ भवानी आपको दर्शन देने जरूर आएगी। तो जिस तरह से 9 माता राधिका गुरु बहन को दर्शन दी, वैसे मैं यही कहूँगी कि हे माता रानी, हम सबको अपना दर्शन दीजिए ताकि हम भी धन्य हो जाए। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोले जय माता दी, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।